नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाण्डौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री नौलखी खालसा की जय। श्री गंगा यमुना सरस्वती की जय। श्री तीर्थराज प्रयाग की जय। जय जय श्री सीताराम। समस्त तीर्थराज प्रयाग में पधारे जितने भी हमारे श्रद्धालु भक्त हैं, ये किसी विशिष्ट योग के पढ़ने पर तीर्थराज प्रयाग में बड़ा ही सुंदर योग बनता है। जब भगवान सूर्य मकर राशि पे होते हैं तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति ही आव सब कोई। जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो समस्त तीर्थ, सारे देवता, किन्नर, मनुष्य, वे सारे के सारे तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने के उद्देश्य से पधारते हैं। कुंभ की बड़ी भारी विशेषता है। हमारे यहाँ विशेष रूप से 4 जगह ये कुंभ का पर्व मनाया जाता है। उसमें एक तीर्थराज प्रयाग है, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा हरिद्वार। तो जब जिस काल में समुद्र मंथन हुआ था, यह सर्वविदित है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत का घट प्रकट हुआ था तो उस घट को लेकर के देवताओं में और असुरों में झगड़ा होने लगा था। अमृत के घट को लेकर जब देवता और असुरों में झगड़ा हुआ तो वो घट को लेके दौड़े थे असुर लोग, देवता लोग पीछे थे और देवासुर युद्ध में, देवासुर के इस पारस्परिक झगड़े में वो जो घट था उसमें से कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी और वो अमृत की बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी। उसमें एक प्रयागराज है, एक नासिक है, एक उज्जैन है और एक हरिद्वार है। इसलिए जिस समय घट से अमृत की बूंदें गिरी थीं उस समय कुछ विशिष्ट योग बने थे और उन विशिष्ट योगों में जब जब भगवान सूर्य उन राशियों पे स्थित होते हैं तो उन देशों में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और तीर्थराज प्रयाग में यह कुंभ पर्व होता है। तो उसमें स्नान की, जप की, दान की और भगवान के भजन की बड़ी भारी महिमा का पुराणों में, शास्त्रों में, स्मृतियों में वर्णन है, कथन है। तो उसी उद्देश्य को लेकर के उन्हीं विशिष्ट नक्षत्रों को और योगों में भगवान सूर्य का जब प्रवेश होता है तो यहाँ मकर राशि में सूर्य भगवान ने प्रवेश किया है। कल हम सभी ने इस कुंभ पर्व में जो संतों के संग में शाही स्नान हुआ है उसमें न केवल संतों ने बल्कि एक विशाल जनसमूह ने यहाँ त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। और उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे जो हेतु है वही यही है कि विशिष्ट योग पढ़ने पर, ऐसे तीर्थों में स्नान करने से हमारी पाप राशि का नाश होकर के अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो केवल स्नान से ही शुद्धि नहीं होती है। कुंभ के अवसर पे सबसे बड़ा जो सुख है, जिसको गोस्वामी जी ने कहा है कि संत दरस सम सुख जग नाही, यह सुख कुंभ जैसा और कहीं नहीं प्राप्त होता। क्योंकि जो कभी अपनी कंदराओं से निकलते नहीं हैं, अपने आश्रम को नहीं छोड़ते हैं, ऐसे विशिष्ट संत, तपस्वी, अमलात्मा, बीतराग, निष्किंचन महापुरुष, निष्प्रिय है महापुरुष इस क्षेत्र में आते हैं और उनके पास जो खजाना होता है वो उनके अनुभवों का खजाना,
वो उनके शास्त्र ज्ञान का खजाना, वो उनके दिव्य स्वाध्याय और तप का खजाना होता है। तो जो जिज्ञासु स्नान के अनंतर उन संतों के चरणों में जब बैठते हैं और कुछ जिज्ञासा करते हैं, तो उनको उन जिज्ञासाओं का सटीक समाधान उन तपस्वी निष्किंचन विद्वान महापुरुषों के द्वारा प्राप्त होता है। जो जीवन का परम मुख्य लक्ष्य है कि उन महात्माओं से उपासना की पद्धति सीख करके हमको किस पथ पे जाना चाहिए। जन्म तो हमारा हुआ है मानव रूप में, लेकिन मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो उस मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए और मानव जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, इसको महात्मा बताते हैं। और उन महात्माओं के समीप में चरणों में बैठ कर के जो जिज्ञासा करते हैं, तो उनको वो महात्मा जो प्रशस्त मार्ग है, जो श्रुतियाँ बताती हैं, वेद बताते हैं, जो पुराण बताते हैं, उस मार्ग को महात्मा जिज्ञासुओं के पूछने पे निवेदन करते हैं, कथन करते हैं। क्योंकि जेहि मार्ग श्रुति साधु बतावहीं। कोई किसी मार्ग पे अपने मनमाने ढंग से चलेगा तो उसको सिद्धि की और सुख और शांति की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं। इसलिए जब श्रुति शास्त्र और संत जिस मार्ग को बताएंगे, जेहि मार्ग श्रुति साधु बतावहीं, तेहि मग चलत सबहि सुख पावहीं। जिस मार्ग को साधु संत श्रुति बताते हैं, उस मार्ग पे चलने पर ही साधक को चरम लक्ष्य की, परम लक्ष्य की माने परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा अपने मनमाने ढंग से कोई उपासना करके या मनमाने ढंग से आचरण करके उस परम लक्ष्य को, उन परम पिता परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और तीर्थराज प्रयाग में, कुंभों में ये विशेषता होती है कि जो संत कभी दर्शन नहीं हो सकते, हम अपना सारा धन खर्च करके भी इतने संतों का दर्शन नहीं कर सकते जितने संतों का दर्शन हमको कुंभ के अवसर पर प्राप्त होता है। हजारों लाखों संत एक जगह बैठ कर के, हम शाही स्नान के दौरान यदि हम एक जगह भी बैठ जाएं तो लाखों संतों के दर्शन हमको बैठे बैठे हो जाते हैं। और फिर केवल बैठने से नहीं, दर्शन तो है ही है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, संत दरस जिमी पातक टरई। लेकिन जीवन का लक्ष्य पूर्ण तब होता है जब उन संतों के संत एकांत में उनके आश्रम में जाके, उनकी कुटी में जाकर के, उनके चरणों में पहुंच करके, और हम अपने जीवन के चरम लक्ष्य के विषय में जब उनसे जिज्ञासा करते हैं, तो वो संत शास्त्र श्रुति सम्मत जो उत्तर देते हैं, जो मार्ग बताते हैं, उस मार्ग पे चलने से हमारा परम कल्याण संभव है। इसलिए कुंभ का ये परम लाभ है कि इसमें विशिष्ट योगों में व्यक्ति स्नान करे, तीर्थयात्री श्रद्धालु स्नान करें और पुण्य को प्राप्त करें, और जीवन का चरम लक्ष्य उन संतों के चरणों में बैठ के उनसे जिज्ञासा करने पर उन्हें प्राप्त होता है। और उनको जीवन का परम लाभ जो भगवान की प्राप्ति है, वो संत बताते हैं कि कैसे चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो 1 मास के लिए महात्मा इकट्ठे होते हैं, उनका उद्देश्य भी जो गोस्वामी जी ने कहा है बहुत ही विलक्षण उद्देश्य होता है। यहाँ केवल भोजन भंडारा करने के लिए महात्मा नहीं आते हैं, उनका भोजन लक्ष्य नहीं होता है। गोस्वामी जी कहते हैं यहाँ संतों का जो समूह इकट्ठा होता है, उनका उद्देश्य होता है कि जीव मात्र का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इस उद्देश्य से महात्माओं का भ्रमण होता है, उनका आगमन होता है। और यहाँ आकर के उसी कार्य को संत पूर्ण भी करते हैं। वे यहाँ आकर के गोस्वामी जी लिखते हैं, ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। ज्ञान वैराग्य सम्मिलित भक्ति का निरूपण करते हैं। वेदांत की चर्चा होती है जो एकांतिक गोष्ठी में होती है, और विभिन्न जो ऋषियों द्वारा, महर्षियों द्वारा जो भक्ति सूत्र बने हैं, उन भक्ति सूत्रों की चर्चा होती है। धर्म का क्या स्वरूप है, हमारे शरीर कितने तत्वों से बना है, इसमें परम तत्व क्या है, और उन सब का स्वरूप क्या होता है, इन सब विषयों को लेकर के महात्मा यहाँ 1 मास चर्चा करते हैं। तो यहाँ जो यात्री आते हैं वो पूर्ण लाभ तभी उठा सकते हैं जब उन महात्माओं के बीच में इन सब चर्चाओं को, जो ब्रह्म के विषय में होती है, धर्म के विषय में होती है, भक्ति के विषय में होती है, ज्ञान वैराग्य के विषय में होती है, इस भक्ति चर्चा को, इस वेदांत को जब भी उनके चरणों में दृढ़ स्थित होकर के, स्थिर बुद्धि से जागरूक होकर, मन बुद्धि चित्त लगा के जब उनके विषयों को सुनते हैं, तब वे निश्चित रूप से आत्मिक संतोष को प्राप्त करते हैं और अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वे कटिबद्ध हो जाते हैं। यदि किसी के दिमाग में उनकी बातें बैठ गई, उनका उपदेश बैठ गया, तो केवल सुनने से बात नहीं बनती। उनने जो मार्ग बताया है उस पर बिना चले किसी का कल्याण नहीं होता है। तो कुंभ का ये सबसे बड़ा एक लाभ है कि तीर्थ स्नान के संग संग में हमको उन महात्माओं की जो दिव्य, उनके श्रीमुख से जो
कथा रूपी गंगा का प्रवाह होता है, ज्ञान रूपी गंगा का प्रवाह होता है, उसमें स्नान करके अपने जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए कटिबद्ध होकर उस दिशा में हमको चल पड़ना चाहिए। ये कुंभ का और कुंभ के माध्यम से जो संत पधारते हैं उनकी प्राप्ति का और उनके दर्शन का यह परम फल है। इसलिए हमारी सभी कुंभ के क्षेत्र में पधारे जो श्रद्धालु भक्तजन हैं उनसे हमारा यही अनुरोध है कि केवल स्नान ही ना करें गंगा जी में, प्रसाद भी पाएं, स्नान भी करें, परंतु जो जीवन का चरम लक्ष्य है, हमको कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, इसके लिए उनको इन जिज्ञासाओं की समाधान के लिए उनको यहाँ जो संत पुरुष पधारे हैं, विद्वजन पधारे हैं, निष्किंचन तपस्वी निष्प्रिय बीतराग संत पधारे, उनके चरणों में जाकर के जिज्ञासा करके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए और उस पथ पे उनके बताए अनुसार चलना चाहिए। इसी से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होता है और जीव को परम श्रेय की प्राप्ति होती है। जय श्री सीताराम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।